नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट डाउन या जिसे दोस्तों बंदरगाह कहते हैं, निम्न में से कौन सा था। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट डाउन था यानी कि बंदरगाह था, वो कौन था दोस्तों वो था लोथल। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों लोथल जो था वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये था हमारा गुजरात में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात में है, कहाँ किस नदी पर है, तो दोस्तों ये था भोगवा नदी पर। किस नदी पर था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों बात करें हम रोपड़, रोपड़ का जो दोस्तों रोपड़ जो है वो कहाँ पर स्थित था, तो दोस्तों वो था पंजाब में, पंजाब में स्थित है। और दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है तो दोस्तों ये था हमारा सतलज नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित था दोस्तों, सतलज नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों बात करें कालीबंगा, दोस्तों कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, तो दोस्तों ये था घग्गर नदी के किनारे। किस राज्य में पड़ता है दोस्तों कालीबंगा, तो दोस्तों हमारा ये पड़ता है राजस्थान में। आपको इनको भी ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो दोस्तों जिसका अर्थ क्या होता है मृतक को टीला, कहाँ पर स्थित है दोस्तों है, तो दोस्तों ये है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको इन फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो भारत की संविधान सभा थी उसका जो एडवाइजर या परामर्शदाता था वो कौन था, तो दोस्तों वे थे BN राव, यानी कि BN नरसिंह राव। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो दोस्तों ये किसके अध्यक्ष थे, तो दोस्तों ये थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों कितनी कितनी सदस्य थे दोस्तों इसमें, तो दोस्तों इसमें बाबा साहब को मिलाकर कितने सदस्य थे, यानी कि 7 सदस्य समिति थे। दोस्तों बात करें हम जो दोस्तों हमारी प्रारूप समिति, दोस्तों जो हमारी प्रारूप समिति थी इसका जो गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसका जो गठन हुआ था, जो एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कि दोस्तों आज़ादी के 14 दिन बाद। दोस्तों बात करें संविधान सभा, दोस्तों संविधान सभा की बात करें तो दोस्तों जो संविधान सभा थी इसकी जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक की बात करें तो वो कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारी जो पहली बैठक थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है। और दोस्तों इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसको भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों संविधान सभा की जो सेकंड बैठक थी, जो हमारी सेकंड बैठक थी वो कब हुई थी, तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों इसी दिन जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे, तो दोस्तों वो चुने गए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यही हमारे भारत के क्या थे, पहले राष्ट्रपति भी थे। बात करें दोस्तों हमारी जो हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों इसी बैठक में हमारा क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था उसको पेश किया गया था। दोस्तों बात करें उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार कब किया गया था, तो दोस्तों वो क्या 22 जनवरी 1947 को हमारा क्या था दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, जो दोस्तों बाद में क्या बना था, हमारी प्रस्तावना बना था। दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको किसने पेश किया था, तो दोस्तों उसको पेश किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे भारत के क्या थे दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री भी थे। आपको दोस्तों इन पॉइंटों को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय GST कानून को कब स्वीकृति दी, तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति थे उन्होंने केंद्रीय GST को जो कब कब स्वीकृति दी थी,
दोस्तों कब स्वीकृति दी थी? तो दोस्तों वो दी थी 12 अप्रैल 2017 को। यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी जीएसटी थी, इसको राज्यसभा में कब स्वीकृति दी गई थी? तो दोस्तों वो दी गई थी 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में स्वीकृति दी गई थी। बात करें दोस्तों लोकसभा में कब स्वीकृति दी गई थी दोस्तों इसको? दोस्तों लोकसभा में कब स्वीकृति दी गई थी इसको, जीएसटी को? तो दोस्तों वो दी गई थी हमारी 6 अगस्त 2016 को। 2016 को इसको हमारी लोकसभा में स्वीकृति दी गई थी। बात करें दोस्तों, दोस्तों जीएसटी है वो लागू कब हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। जीएसटी लागू कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को। क्या हुआ था हमारा दोस्तों? जीएसटी लागू हुआ था। और दोस्तों इसी दिन हम 1 जुलाई को क्या बनाते हैं दोस्तों? हम जीएसटी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। दोस्तों बात करें हम जीएसटी परिषद। दोस्तों जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं कितने? 33 सदस्य होते हैं, यानी कि 31 + 2। ठीक है दोस्तों, आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना थी वो हुई थी हमारे 1774 में। यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों 1774 में हुई थी, लेकिन ये किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसके माध्यम से कलकत्ता में क्या हुई थी, पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करें कलकत्ता में जो हमारा जो हाई कोर्ट था, जो कलकत्ता का दोस्तों बात करें, ये तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय होगा। बात करें कलकत्ता का दोस्तों हाई कोर्ट जो था वो कब बना था? तो दोस्तों वो बना था 1862 में। कलकत्ता का 1862 में बना था हाई कोर्ट। और दोस्तों 1862 में बना था किसका? मद्रास का। 1862 में मद्रास का बना था। और दोस्तों 1862 में बना था हमारा किसका? मुंबई का। ठीक है दोस्तों, 1862 में यानी कि 3 बने थे, कलकत्ता का, मद्रास का और मुंबई का, ये 3 हाई कोर्ट बने थे। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है हमारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये कब बना था? तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था हमारा कब? 1866 में। 1866 में। दोस्तों बात करें हम जो हमारा वर्तमान में जो हमारा हाई कोर्ट है, जो कि दिल्ली में जो कि हमारा वर्तमान में जो दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है, तो दोस्तों उसकी कब स्थापना हुई थी? तो दोस्तों उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यानी कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों इसकी जो पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी पहले बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 में, यानी कि स्थापना के 2 दिन बाद। दोस्तों आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैलिक अम्ल खाली जगह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो मैलिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है सेब में। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इमली में पाया जाता है हमारा टार्टरिक अम्ल। यानी कि हमारे जितने भी क्या होते हैं खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें सब में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बात करें दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नींबू में पाया जाता है हमारा साइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बात करें नारियल। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई नारियल में पाया जाता है हमारा कौन सा? लॉरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों घास में पाया जाता है हमारा बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इनको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले फैक्ट है दोस्तों। बात करें दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में पाया जाता है हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, जिसका सूत्र क्या होता है? CH, जिसका दोस्तों सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का CH
3COOH होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें मधुमक्खी। मधुमक्खी दोस्तों, मधुमक्खियाँ दोस्तों जितनी जितनी हमारी मधुमक्खियाँ जितनी भी दोस्तों हमारी क्या होती हैं, डंक वाली जो चीज़ें होती हैं, जितनी हमारी डंक वाली जो हमारे कीट पतंग होते हैं, उनमें कौन सा अमल पाया जाता है? तो दोस्तों उनमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कौन सा? फॉर्मिक अमल। फॉर्मिक अमल पाया जाता है। फॉर्मिक अमल पाया जाता है। तो दोस्तों आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के थक्का जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमना मतलब यानी कि खून का जमना। यदि खून नहीं जमता है तो खून क्या होता है दोस्तों? बहता रहता है। अब दोस्तों जो रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का जमता है, इसको जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किसकी होती है? तो दोस्तों वो विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के की आवश्यकता होती है। और दोस्तों कौन सी धातु होती है इसमें सहायक? दोस्तों इसमें सहायक कौन सी धातु होती है? तो भैया इसमें सहायक होती है, वो होती है कैल्शियम। कैल्शियम धातु क्या होती है दोस्तों? हमारी सहायक होती है। बात करें दोस्तों ये थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारे शरीर में कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं, क्या हो जाती है दोस्तों? जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? प्लेटलेट्स क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। आपको तो पता होगा, जैसे डेंगू वेंगू हो जाता है तो आपकी कहते हैं प्लेट्स कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दोस्तों बात करें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है? तो दोस्तों जब रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, तो दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि खून क्या है दोस्तों? निरंतर बहता बहता रहता है। निरंतर दोस्तों क्या होता है? मतलब खून का दोस्तों क्या होता है? थक्का नहीं जमता है। थक्का नहीं जमता है तो दोस्तों खून क्या होता है दोस्तों? निरंतर बहता रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? हीमोफीलिया कहते हैं। दोस्तों बात करें होमोफोबिया। होमोफोबिया क्या होता है दोस्तों? दोस्तों होमोफोबिया कहते हैं जब व्यक्ति रक्त को देखकर क्या होता है? डरता है, तो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? होमोफोबिया कहते हैं। दोस्तों आपको इन फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं मतलब क्वेश्चन की और मैं मतलब जीएस के और क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करना है। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।